Hello everyone, welcome back to Boundless Learning. So in this video, I'll be starting with the new topic which is tissues. This is the topic for class 9. So in this video, this is going to be a 2 video series in which I'll be discussing the whole chapter. In the first part, which is the today's video, I'll be discussing plant tissues, and in the next video which I'll be posting tomorrow or maybe day after, I'll be discussing the whole topic of animal tissues. So I assure you, in less than 40 to 45 minutes, here the chapter tissues will be completed and it will be on your fingertips. So without further delay, let's get started. अब ये जो टिश्यू का चैप्टर है, यहाँ पे these are the 3 topics which we are going to learn, which is what is tissues. कि tissues जो हम बात करते हैं वो exactly होते क्या हैं. Then we'll particularly study about plant tissues and animal tissues. These 2 topics we are going to cover in today's video, which is the first part, and this topic which we will be covering in the second part of the video. So सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि what is tissues. Tissues की अगर हम बात करते हैं तो tissues होते क्या हैं. Tissues are a group of cells having the same origin and they perform the same function. अब इस चीज का ये मतलब है कि हमको ये एक बेसिक सी चीज पता है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ये चीज हमने बहुत डिटेल में स्टडी करी है इन द लास्ट चैप्टर. सेल जब एक ग्रुप बनाते हैं दे फॉर्म टिश्यूज. टिश्यूज फर्दर फॉर्म अ ग्रुप टू फॉर्म एन ऑर्गन. उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम और अल्टीमेटली एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है. तो ये अगर हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू क्या है. टिश्यू ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनका सेम स्ट्रक्चर हो, सेम ओरिजिन हो और सेम एक कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये लिया कि दिस इज अ सिंगल सेल, ठीक है, ये मान लेते हैं दिस इज अ सिंगल सेल. अब ये सेल जब डिवाइड करेगा दिस सेल विल गिव राइज टू मल्टीपल न्यू सेल्स. अब ये एक सेल आगे जाके हमारा हार्ट बना सकता है, ये एक सेल आगे जाके हमारा किडनी बना सकता है, ये सेल आगे जाके मे बी हमारा लिवर फॉर्म कर रहा होगा, ये सेल आगे जाके पैनक्रियाज बनाएगा. तो जितनी भी सारे सेल्स हैं कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अब अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट इज अ मसल. इसके पास जितने भी सेल्स होंगे सारे सेल्स का स्ट्रक्चर सिमिलर होगा और वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हार्ट की फंक्शनिंग के लिए. तो टिश्यू होता है कि ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जिनका एक तो सेम ओरिजिन है. सेम ओरिजिन का मतलब है कि एक ही सिंगल सेल से वो अराइज हुए हैं. दूसरी चीज सेम ओरिजिन है उनका, उसके बाद इनका स्ट्रक्चर सेम है, एंड लास्टली all of them together perform any specific function. तो इसको हम टिश्यू बोलते हैं. टिश्यू are simply a group of cells having a common origin, having a similar structure and they perform a common function. These are tissues. नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट टिश्यूज. अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होगा प्लांट टिश्यूज का कि प्लांट टिश्यूज एग्जैक्टली होते क्या है. तो प्लांट टिश्यू नाम से हमको पता चल रहा है ऐसे टिश्यूज विच मेक अप द whole body of the plant, whole structure of the plant body, and they perform specific functions. Now this table, this flow chart is very important. अगर आपको ये याद हो गया तो आपको easy हो जाएगा आगे समझने में. So plant tissues को हम 2 categories में divide करते हैं. First category is meristematic tissue and second category is permanent tissue. अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मेरिस्टेमैटिक और परमानेंट का मतलब क्या है. मेरिस्टेमैटिक टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जिनके पास कैपेसिटी है सेल डिविजन की. अगर मैंने बोला कि ये मेरा एक सेल है, ये सेल डिवाइड करके मल्टीपल और डॉटर सेल्स बना रहा है, तो ये सेल विल बी अ पार्ट, विल बी अ कंपोनेंट ऑफ द मेरिस्टेमैटिक टिश्यूज. ऐसे टिश्यूज, ऐसे सेल्स जो डिवाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं, डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं. ऑन द अदर हैंड परमानेंट टिश्यूज ऐसे हैं कि अगर हम यार ये एक टिश्यू है, ये एक सेल है, इस सेल ने बोला कि मैं अब और डिवीजन नहीं करूंगा, मेरे को एक जो स्पेसिफिक फंक्शन मिला है थ्रू आउट द लाइफ में वही एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने वाला हूँ. आई विल नॉट डिवाइड टू फॉर्म एनी अदर टाइप ऑफ सेल और एनी अदर टाइप ऑफ टिश्यू. तो ऐसे सेल्स को, ऐसे टिश्यूज को हम परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं. तो यहाँ तक क्लियर हुआ. मेरिस्टेमैटिक टिश्यूज आर द ones which have the capacity to divide. On the other hand, permanent tissues are the ones which have lost the capacity to divide. Further, meristematic tissues 3 टाइप के होते हैं on the basis of their locations. तो ये जो हम
क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल की. दिस डिविजन इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन कि प्लांट की बॉडी में ये टिश्यूज कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. अब हमें ये क्यों समझना इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों है कि प्लांट की बॉडी में सिर्फ कुछ बेसिक जगह पर ही, कुछ पार्ट्स में ही, कुछ एरियाज में ही सिर्फ ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सेल डिवीजन की कैपेसिटी रखने वाले टिश्यूज प्रेजेंट है. अब अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंपेयर करके देखें, एनिमल्स या आप खुद का, ह्यूमन बींग्स का भी एग्जांपल ले सकते हो. आप अपनी दोनों हैंड्स देखो या फिर दोनों आर्म्स देखो, दोनों आर्म्स की लेंथ एकदम सिमिलर है, दोनों लेग्स की एकदम लेंथ सिमिलर है. हमारा अगर हेड को हम हेड की बात करें विद रिस्पेक्ट टू होल ऑफ आवर बॉडी, हेड इज वेरी प्रोपोर्शनेट. तो ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है. पूरी बॉडी में ही हमारे ऐसे सेल्स प्रेजेंट है जो कि ग्रोथ करवाते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट कहीं से भी कैसे भी ग्रो नहीं कर सकता. प्लांट के अंदर स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जहां पर ये स्पेशलाइज्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे. कहीं से भी वो ग्रो नहीं कर सकते. तो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टम, सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड थर्ड इज लेटरल मेरिस्टम. तो सबसे पहले डिटेल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को ही स्टडी कर लेते हैं हम. अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आप देख सकते हो तीन टाइप के हैं. फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टम. सो एपिकल मेरिस्टम, एपिकल का मतलब होता है एपेक्स, एपेक्स मीन टिप. तो एपिकल मेरिस्टम कहां पर प्रेजेंट होंगे? ऑन रूट एंड शूट टिप. अब देख रहे हो यहाँ पे रूट की टिप पर और शूट की, सॉरी ये शूट की टिप पर और रूट की टिप पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है. अब यहाँ पे प्रेजेंट है तो किस चीज में हेल्प करेंगे? दे विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी. सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टम. इंटरकैलरी मेरिस्टम्स जो है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? दे आर प्रेजेंट बिटवीन द nodes in the internodes. तो ये इंटरनोड्स में प्रेजेंट होते हैं. इनका फंक्शन क्या है? ऑल्सो देयर फंक्शन इज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी, उसकी इलोंगेशन करवाना. ठीक है, क्योंकि अगर प्लांट बॉडी की लेंथ इंक्रीज होगी तभी वो इलोंगेट होंगे, उनका साइज इंक्रीज होगा. एंड थर्ड इज लेटरल मेरिस्टम. अब लेटरल हमको नाम से पता चल रहा है, लेटरल मेरिस्टम इज प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द प्लांट बॉडी. अब अगर साइड में प्रेजेंट है तो ये क्या करवाते हैं? दे इंक्रीज द गर्थ और द थिकनेस ऑफ द प्लांट. जैसे हम स्टेम की थिकनेस की बात करते हैं, गर्थ की बात करते हैं, तो वो गर्थ इंक्रीज करने में हमारा लेटरल मेरिस्टम हेल्प करेगा. तो ये इन जनरल आपने देख लिया कि जो हमारे एपिकल मेरिस्टम्स हैं, एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होंगे हमारे यहाँ पे रूट और शूट की टिप पे. ये हमारी शूट की टिप है जो इसका लेंथ इंक्रीज करवाने में हेल्प करेगा, और रूट की टिप पे भी प्रेजेंट है जो अल्टीमेटली नीचे की डायरेक्शन में इसका लेंथ इंक्रीज करवाएगा. इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट है हमारे दो नोड्स के बीच में. जैसे अगर हमने बोला कि ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, तो यहाँ पर सारे हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टम्स प्रेजेंट होंगे. और लेटरल मेरिस्टम्स हमारे पूरी प्लांट बॉडी की साइड्स में, यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर भी, सारी साइड्स में ये लेटरल मेरिस्टम्स प्रेजेंट होंगे. So these were the three kinds of meristematic tissues. Moving on, we have permanent tissues. अब permanent tissues की भी दो division है, simple और complex. Simple permanent tissues वो होते हैं which are made of only one type of cell. मतलब उस टिश्यू में जितने भी सेल्स हैं सारे एक ही टाइप के सेल्स से बने हैं. On the other hand, complex टिश्यू में जो टिश्यूज होते हैं हमारे वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं. सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो तीन टाइप्स के हैं फर्दर: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. सो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा का यहाँ आप डायग्राम देख सकते हो. पैरेन्काइमा टिश्यूज ऐसे होते हैं कि उनकी सेल्स की जो सेल वॉल है बहुत ज्यादा थिन होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है.
ऑन द अदर हैंड कोलेनकाइमा टिश्यूज की जो सेल वॉल है इट इज कंपैरेटिवली थिकर एज कंपेयर टू पैरेनकाइमा और पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज की जो सेल वॉल है सबसे ज्यादा थिक होती है, इट इज वेरी रिजिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन इन देयर सेल वॉल। लिग्निफाइड सेल वॉल का मतलब है कि सेल्यूलोज और पेक्टिन की ना बनी होकर इनकी सेल वॉल्स लिग्निन की बनी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इनके फंक्शंस। तो फंक्शन से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो पैरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं दे आर लिविंग टिश्यूज, कोलेनकाइमा भी लिविंग टिश्यूज होते हैं। ऑन द अदर हैंड स्क्लेरेनकाइमा आर नॉन लिविंग टिश्यूज। ये चीज यहाँ पे मेंशन भी है कि स्क्लेरेनकाइमा आर नॉन लिविंग टिश्यूज। सबके फंक्शंस क्या है पैरेनकाइमा टिश्यूज के पास, क्योंकि क्लोरोफिल यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कलर की डॉट्स हैं, ग्रीन कलर की डॉट्स आर नथिंग बट क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट स्टोर करने में हेल्प करते हैं और गैसियस एक्सचेंज में, सिंस देयर वॉल्स आर वेरी थिन इसलिए गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ऑन द अदर हैंड कोलेनकाइमा टिश्यूज सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इलास्टिसिटी देते हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज क्योंकि नॉन लिविंग है तो कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन तो नहीं करेंगे, मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसीलिए दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ देने में हेल्प करते हैं। फर्दर तीनों टिश्यूज के डिफरेंसेस यहाँ पर मेंशन है कि आप सबसे पहले डायग्राम देख सकते हो कि पैरेनकाइमा टिश्यूज की जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं कुछ अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है। ऑन द अदर हैंड जो इनकी सेल वॉल है बहुत ज्यादा थिन है। कोलेनकाइमा की बात करें तो बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है और यहाँ पे इरेगुलर थिकनिंग्स प्रेजेंट है सेल वॉल के कॉर्नर में। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज की जो सेल वॉल है सबसे ज्यादा थिक है। सेल शेप की अगर हम बात करें तो सेल शेप यहाँ पे पैरेनकाइमा कैन बी ओवल, स्फेरिकल और मे बी पॉलीगोनल इन शेप। कोलेनकाइमा सर्कुलर या ओवल हो सकते हैं। स्क्लेरेनकाइमा की जो शेप है वो वेरिएबल होती है क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट्स है इसमें, फाइबर्स और स्क्लेराइड्स। तो फाइबर्स जो है वो इलोंगेटेड होंगे और स्क्लेराइड्स जो है वो मसल सेल की शेप के होंगे। नेक्स्ट कम सेल वॉल। पैरेनकाइमा की सेल वॉल इज थिन और सेल्यूलोज से बनी होती है। कोलेनकाइमा की सेल वॉल कंपैरेटिवली थिकर होती है जिनके कॉर्नर्स पे इरेगुलर थिकनिंग्स प्रेजेंट होती है। ये इरेगुलर थिकनिंग्स जो प्रेजेंट है ये होगी पेक्टिन और सेल्यूलोज की। उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल वॉल है वो लिग्निन की बनी होती है, लिग्निफाइड। न्यूक्लियस पैरेनकाइमा पे प्रेजेंट है इसलिए दिस इज अ लिविंग टिश्यू। कोलेनकाइमा में प्रेजेंट है, इट इज अ लिविंग टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा में डेड टिश्यू है क्योंकि इसलिए न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। फर्दर ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर अकर होते हैं और क्या इनका फंक्शन है। तो पैरेनकाइमा फूड स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जो पैरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करे उसको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, ठीक है। उसके बाद कोलेनकाइमा जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और कुछ टिश्यूज फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। एंड लास्टली स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम स्ट्रेस एंड दे गिव इट द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कहाँ पर किन किन रीजन्स में हमें ये मिलते हैं, तो बेसिकली जो पैरेनकाइमा है वो पैकेजिंग टिश्यू की तरह काम करते हैं कि सारे सेल्स को एक साथ अटैच करके रखना, एंड ऑल्सो इट इज फाउंड इन द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ऑन द अदर हैंड जो कोलेनकाइमा टिश्यूज हैं वो हमें मिलते हैं स्टेम्स में और एपिडर्मिस जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसके नीचे, और सबसे लास्ट में जो स्क्लेरेनकाइमा है वो हमें सीड और फ्रूट की पल्प में मिलेंगे। सो ये वाले जो एक टेबल है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये डिफरेंसेस आ सकते हैं। तीनों में डिफरेंसेस आना काफी रेयर है बट किन्हीं दो टिश्यूज में डिफरेंसेस आ सकते हैं। सो आप इन टेबल ऑफ डिफरेंस एक बार देख सकते हो, टोटल 7 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा परमानेंट टिश्यू का सिंपल खत्म हो गया। लास्टली लेट्स डिस्कस कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो ऐसे परमानेंट टिश्यूज हैं जो डिफरेंट टाइप के सेल से बने हैं और इनके अंदर दो मेनली टिश्यूज आते हैं विच इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को हम कलेक्टिवली वैस्कुलर टिश्यू भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वैस्कुलर टिश्यू है ये कंडक्शन में हेल्प करते हैं। कंडक्शन मींस वाटर और फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। सो अब एक बार जाइलम और फ्लोएम का भी डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जाइलम जो है, जाइलम मेनली वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। ऑन द अदर हैंड फ्लोएम जो है वो फूड का, मेजरली फूड का और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा।
जाइलम के अंदर जो फ्लो होता है सैप का, इट इज वन डायरेक्शनल, तो इसको हम बोलेंगे कि द फ्लो इज यूनी directional in xylem. On the other hand, two-way flow of sap is seen in phloem. So the flow is bi-directional. नेक्स्ट इज इनकी जाइलम की जो वॉल्स है काफी ज्यादा थिक होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन. ऑन द अदर हैंड फ्लोएम की जो सेल वॉल्स है इट इज थिन एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस. यहाँ पर कोई भी जाइलम में कोई भी ऐसे स्पेशलाइज सेल्स नहीं होते जो कि जिनके बीच में एंड वॉल्स या बीच में कोई डिविजन्स प्रेजेंट हो. ऑन द अदर हैंड फ्लोएम में ये एंड वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जिनके बीच में परफोरेशन होते हैं. तो परफोरेशन वाली जो ये वॉल्स है इसको हम सीव ट्यूब्स या फिर सीव सेल्स बोलते हैं. ये पूरी जो ट्यूब है इसको सीव ट्यूब बोलेंगे. यहाँ पे भी आप दोनों के बीच का डिफरेंसेस देख सकते हो कि जाइलम जो है ये ट्रांसपोर्ट करवाता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स का, और जो फ्लोएम है वो प्रिपेयर्ड फूड का ट्रांसपोर्ट करवाता है. जाइलम इज अ डेड सेल, फ्लोएम इज अ लिविंग सेल. सेलुलर कॉम्पोजिशन तो ये लिग्निन और सेलुलोज का बना होता है, ये मेजरली फ्लोएम सैप का. स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स: जाइलम फाइबर्स, वेसल्स, ट्रैकीड्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा. ये 4 सेल्स हैं. यहाँ पे ये बना होता है फ्लोएम वेसल, सीव ट्यूब्स. अब सीव ट्यूब सीव सेल्स का एक ही मतलब है तो सिर्फ सीव ट्यूब्स देख लेते हैं. फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स. मूवमेंट इसका यूनिडायरेक्शनल है और फ्लोएम का बाई डायरेक्शनल. सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस. फर्दर यहाँ पे एक और इमेज मैंने यहाँ पे ऐड करी है आपके समझने के लिए कि जाइलम वेसल्स और फ्लोएम वेसल्स के बीच में डिफरेंसेस क्या है. तो जाइलम वेसल्स और फ्लोएम वेसल के बीच का डिफरेंस ये है कि आप जाइलम में देख रहे हो कि यहाँ आसपास के जो सेल्स हैं उनको ट्रैकीड्स बोलते हैं और यहाँ पे आसपास कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि सीव ट्यूब्स के साथ मिलके फूड स्टोरेज का काम करते हैं. इनके फ्लोएम के अंदर 2-वे फ्लो होता है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में फ्लोएम सैप मूव कर सकता है. ऑन द अदर हैंड यहाँ पर सिर्फ जाइलम में 1-वे मोशन होता है और यहाँ पे वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होगा. यहाँ पर कोई भी एंड वॉल्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर एंड वॉल्स प्रेजेंट है जिसमें परफोरेशन है और इसी ट्यूब को हम सीव ट्यूब बोलते हैं. जाइलम की जो वॉल्स है इट इज वेरी थिक एंड इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन. ऑन द अदर हैंड इसकी अगर हम वॉल्स देखें तो इसकी वॉल्स थिन होती हैं and also it is made up of cellulose. So these were the differences between xylem and phloem. और यहाँ पर हमारा प्लांट टिश्यू भी खत्म हो गया तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं. Quick recap. Plant tissues are of 2 types, meristematic and permanent. Meristematic tissues are the ones which have the capacity to divide, whereas permanent tissues are the ones which have lost the capacity to divide. Further, if we divide meristematic tissues on the basis of location, there can be 3 types of meristematic tissues. Apical meristem, which is present on the apex or the tips of root and shoot, and it helps in the elongation of the plant or increasing the length of the plant. Second, we have intercalary meristematic tissue or intercalary meristem, which is present between the nodes or in the internodal region, and it also helps in increasing the length of the plant and elongation of the plant. Lastly, we have lateral meristem or lateral meristematic tissue, which is present on the lateral sides or the sides of the plant, and further it helps in the elongation, it further helps in the increasing the length, increasing the girth, sorry, not the length, it increases the girth or the thickness of the plant. Moving on, we have permanent tissues. Permanent tissues could be of 2 types, simple and complex, on the basis of their composition. So simple permanent tissues are the ones which are made up of only a single type of cell, such as parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, whereas complex permanent tissues are the ones which are made up of multiple different types of cells, such as xylem and phloem. So we have discussed the differences between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, as well as the differences between xylem and phloem. So this was all for today's video. If you want the class PDF, these notes, so kindly message me on the email ID given here, which is boundlesslearning17@gmail.com, or you can comment in the comment box below. I'll make sure to link or provide you with the link of the PDF. So thank you so much for watching and kindly stay tuned for the next video, which is going to be the topic of animal tissues. जैसे आज हमने quickly ये सारा revision किया plant tissues का, वैसे ही within 15 to 20 minutes I'll discuss the whole of animal tissues. So thank you so much for watching
And if you like the video, kindly like. If you have any doubts, you can either comment, or if you like the video, kindly do appreciate and kindly comment if you are liking the way I'm teaching and the videos or the notes which I am making. So thank you so much for watching. Keep learning.